नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेटिनोपैथी के बारे में। हम भी देखते हैं कि उम्र के बाद जिन भी लोगों में डायबिटीज़ होता है उन्हें देखने में दिक्कत आने लगती है, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने आंखों की रोशनी आप ज़रूर चेक करवाएं और साथ ही डॉक्टर को कंसल्ट करें, आई किसी भी आई स्पेशलिस्ट को। और साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि जब हम छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं उनमें भी देखा जाता है जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, तो क्या उनमें भी ये समस्या हो सकती है? आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। साथ ही आपको बता दें कि संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब भी डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि जिनको भी डायबिटीज़ है उन्हें अपनी आँखों की रोशनी चेक करवाते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही जिन बच्चों को जो जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है तो क्या उन्हें भी रेटिनोपैथी हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ जिस तरह से भारतवर्ष में पाँव पसार रहा है, 2030 तक ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। और डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जो तो आम तौर पे ब्लड शुगर हाई होता है, लेकिन शरीर के हर अंग को इफ़ेक्ट करता है। उन्हीं अंगों में प्रमुखता से आँख का अंग है रेटिना, उसमें होता है। इसमें वैसो ऑक्लूसिव फिनोमेना होता है। ब्लड वेसल के जो वॉल हैं वो थिन हो जाते हैं और अंदर का चीज़ उसमें एग्जूडेट वगैरह ऊज कर जाता है बाहर में। तो डायबिटीज़ से जो रेटिना पर प्रभाव होता है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी मूल रूप में दो ढंग का होता है, समझे। 3 तरह का: बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, मॉडरेट डायबिटिक रेटिनोपैथी और सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी। या उसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव कर सकते हैं या प्रोलिफरेटिव भी कर सकते हैं, एनपीडीआर और डीआर। तो ये चीज़ें जो होती है, ये ग्रेडिंग तो चिकित्सक के जाने के बाद होगा, लेकिन आम तौर पर जनता को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोई तकलीफ़ ना भी हो तो नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके उनको बोल दें कि डायबिटीज़ है और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए चेक करा लें, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी से गई हुई रोशनी कितने दफ़े लौट के नहीं आती है, जो गई तो गई। तो इस चीज़ों में आप बहुत ध्यान देना है। और आप जब भी डायबिटीज़ है नेत्र चिकित्सक से मिले, अपने पर्दे का जांच कराएं और जैसे जैसे वो कहें वैसे करें। तो अगर आपका बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आप ब्लड शुगर कंट्रोल करें। अगर उसमें एक्सुडेट्स हैं तो एंटी कोलेस्ट्रॉल भी दवाइयाँ लें और इसके बाद आप रेगुलर चेकअप 6 महीने साल भर में दिखाते रहें। लेकिन अगर आपको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है या सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव विथ मैकुलर एडिमा है तो आप ओसीटी टेस्ट वगैरह करा के आँखों का उचित इलाज या तो आपको या तो आपको उसमें इंट्राविट्रल रेनिजुमैब इंजेक्शन है या अन्य इंजेक्शन है, और या फिर आप उसके लिए आप उसको लेज़र कर सकते हैं। और अब के समय में जब आधुनिक यंत्र आ गए हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हम लोग ओसीटी करते हैं, ओसीटी एंजियोग्राफी करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट होगा। तो अब ट्रीटमेंट सहज हो गया है, लेकिन अगर समय से आपने मूल कैच द यंग का या समय बर्बाद किया तो जो रोशनी जाएगी वो लौट के नहीं आएगी। जी, और साथ ही सर जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जिनका डायबिटीज़ है, जो जस्ट अभी शुरुआत हुआ है, तो क्या उनमें भी ये समस्या हो सकती है? उन्हें भी ये जो है रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए आँखों का? लेकिन आम तौर पर प्री डायबिटिक लोगों के ये चीज़ें कम होती है संभावना, लेकिन प्री डायबिटिक कब डायबिटिक में बदल जाएगा या डायबिटिक होकर उसका डायग्नोसिस प्री डायबिटिक है, ये हमको आपको नहीं पता। तो सेफ्टी में प्री डायबिटिक पेशेंट को भी रेगुलर रेटिना का चेकअप रेटिनोपैथी है कि नहीं करा लेना है। और अन्य चीज़ों को अन्य कॉज का अगर रेटिनोपैथी है तो किडनी का भी चेक करा लें, नर्व का भी चेक करा लें। और रेटिनोपैथी आपको है तो उसका एंजियोग्राफी करा लें, उसका लेज़र कराएं, उसका इंजेक्शन दें। आगे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑपरेशन की नौबत आएगी। तो इससे सावधानी, अगर डायबिटीज़ आपको है तो समय पर नेत्र चिकित्सक से मिलेंगे, नेत्र चिकित्सक डायबिटीज़ रेटिनोपैथी डायग्नोज करेंगे तो अर्ली में हम लोग ट्रीट करेंगे। तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो कोई रोशनी का प्रभाव आपके आँख पर नहीं होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।